आईआईटी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो क्वेश्चन नजर आ रहा है 2009 में, सेम ही क्वेश्चन को 2021 में रिपीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन को देख के तो ये पता पड़ता है कि यहाँ पे वेरिएबल दो दिखाई दे रहे हैं, एक साइन की फॉर्म में और एक कॉस की फॉर्म में। तो वहां से तो पता पड़ता है कि हम इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो साइन में कर लें या कॉस में कर लें। ठीक है, अगर हमें साइन की वैल्यू मिल जाएगी तो हम टेन भी निकाल सकते हैं और कॉस भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए, या तो इन दोनों में से एक आंसर बनेगा इसके अंदर, या इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। तो ये मल्टीपल ट्रू में क्वेश्चन आया था, तो मोर देन वन आंसर से करेक्ट हो सकते हैं। तो ये देखते हुए कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ये हमने कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लेते टेंथ वाली आइडेंटिटी से। इसको हमने लिख लिया साइन टू द पावर 4x, और इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा ये। इसको लिख लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 नजर आ गया, दिख ही रहा है, यहाँ पे 3 आ गया, और ये 1/5 आ गया। अब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक मिल सकती है एक वेरिएबल में, तो इसको हम साइन स्क्वायर एक्स को हम यहाँ पे टी लेट कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी ले लिया, तो ये बन जाएगा हमारा t² 2 प्लस 1 माइनस टी होल स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/5। अब देखिए यहाँ पे 5 3 15 2 30, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा 15t², और 30 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बनेगा यहाँ पे, और इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए -2t, और 30 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी टी में। तो ये 10 तो यहाँ से मिलेगा, 25 हो जाएगा, 15 यहाँ पर है, फिर क्या मिलेगा -20t, और फिर ये 10 और इधर 6 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +4। तो यहाँ पे इसके फैक्टर इजीली हो रहे हैं, क्योंकि ये 5t -2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको लिख लीजिए 5t -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे आपकी t की वैल्यू 2/5 आ गई, और t हमने क्या लेट किया था, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 2/5। तो बस ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बननी चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। तो ये जाएगा 1 माइनस 2/5, यानी कॉस स्क्वायर एक्स आपका मिल गया बेटा 3/5। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गए, तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट की जा सकती है, और डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स शायद 2/3 बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से करेक्ट हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं, ये अच्छी बात है कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 27 है, इसलिए मेहनत कम होगी। अगर यहाँ पावर 4 ले लूँ तो ये 8 बन जाएगा, तो 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने वैल्यू रखी, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 अपॉन 5 टू द पावर 4 इंटू 8, प्लस कॉस की पावर 8 में पावर 4 करेंगे इसकी, तो ये 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 और अपॉन 27। अब पता पड़ जाएगा क्या आना है, ये 2 की पावर 3 है, तो एक 2 बच जाएगा, 2 अपॉन 5 टू द पावर 4। ये 3 की पावर 3 है, तो ऊपर 3 बच जाएगा, और 5 की पावर 4, तो तीनों दो 5/5 की पावर 4, तो 1/5 की पावर 3, तो 1/125 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। ठीक, अब अगर हम जेई मेन में जो क्वेश्चन आया उसको देखें, इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आपको यहाँ पे 1/5 लाना है, तो 1/5 लाने के लिए 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन 30 से डिवाइड किया 2, देखिए सेम दिखने लगा, प्लस कॉस की पावर 4x ही है, बस अल्फा है भाई, है ना। 30 से डिवाइड किया 3, और 30 से डिवाइड किया तो 5। तो यहाँ पे भी जो आपकी वैल्यू आई थी, किसकी आई थी, हमने निकाली थी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, सेम वही पूछ रहा है, 27 अपॉन, यहाँ लिख देते हैं कॉस के पास 6x, प्लस ये क्या बन गया 8, और ये हो जाए साइन टू द पावर 6x। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x की जगह यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारा भी अल्फा हो गया। अब क्या करना है,
सर कॉस अल्फा कितना मिलेगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो कितना आया था हमारा 3/5 आया था। सेम वही यूज कर रहा हूँ, प्रोसेस वही रहेगा करने का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब बन जाएगा +8, ये भी साइन स्क्वायर अल्फा का होल क्यूब बन जाएगा। तो 27 कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है हमारा यहाँ पे 3/5, तो 3 की पावर, अच्छा हमें क्यूब भी करना, 3 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा पलट के, और ये 8 इस साइन की पावर यानी कि 2 क्यूब करना है तो 2 का क्यूब और 5 की पावर 3 फिर ऊपर चला जाएगा ये पलट के। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, ये तो आ रहा है 5 की पावर 3, और 27 से ये 27 आई थिंक कैंसिल ही हो गया है ना, तो 1 बच गया, और ये 8 से 8 भी कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। तो 2 × 125 यानी हमारा आंसर कितना आ गया 250। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो इसलिए कहा जाता है कि PYQs को ध्यान से किया जाए, क्योंकि या तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम आता है या उससे कुछ मिलता जुलता होता है।